ऑडियो 2 पुस्तक यह सृष्टि न अनगढ़ है न अनियंत्रित। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। शीर्षक पुनः अपने सौरमंडल की चर्चा पर आएं। अपना सूर्य जिस निहारिका का परिभ्रमण कर रहा है उसका नाम मंदाकिनी और व्यास प्राय 4 लाख प्रकाश वर्ष है। सूर्य इन दिनों 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। अपनी निहारिका का एक पूरा चक्कर लगाने में उसे 25 करोड़ प्रकाश वर्ष लगते हैं। अनुमान है कि अपने सूर्य को अपनी निहारिका की 10 परिक्रमा लगाते लगाते बुढ़ापा आ जाएगा और 1-2 परिक्रमा और कर लेने के उपरांत उसका मरण हो जाएगा। अपनी निहारिका अब तक 10,000 तारा गुच्छकों को जन्म दे चुकी। प्रत्येक तारा गुच्छक में कम से कम 100 सूर्य हैं। इस प्रकार इसके पुत्र सूर्यों की संख्या 10 लाख को पार कर गई। जिस प्रकार अपने सूर्य के 9 ग्रह और 32 उपग्रह हैं, उसी प्रकार इन 10 लाख सूर्यों के भी बाल बच्चे होंगे। यह सारा परिवार बेटे तारागुच्छक, पोते सूर्यों, परपोते ग्रहपिंड और उनके भी पुत्रगण उपग्रहों समेत अरबों की संख्या में सदस्यों का बन चुका है। इतने पर भी अपनी निहारिका की न तो जवानी समाप्त हुई है और न उसके प्रजनन कृत्य में कोई कमी आई है। उसके अपने निजी पुत्र तारागुच्छक अभी और जन्मेंगे। वे उसके पेट में कुलबुला रहे हैं और भ्रूण की तरह पक रहे हैं। समयानुसार प्रसव होते रहेंगे और यह परिवार अभी अकल्पनीय काल तक इसी प्रकार बढ़ता रहेगा। यह तो मात्र अपनी एक निहारिका की चर्चा हुई है। उसकी सदस्य संख्या और विस्तार परिधि की समग्र कल्पना कर सकना ही मानवीय मस्तिष्क जैसे तुच्छ घटकों के लिए कठिन है। फिर ऐसी ऐसी अन्य सहस्त्रों निहारिकाएं और भी हैं। उन सबके अपने अपने परिवार और विस्तार मिला लेने पर ब्रह्मांड विस्तार की परिकल्पना और भी अधिक कठिन हो जाती है। यहाँ प्रतिपादन यह किया जा रहा है कि सृष्टि के आदि का मूल द्रव्य किस प्रकार प्रगति की आकांक्षा से प्रेरित होकर अग्रगमन के लिए निकल पड़ा और उसका गतिमान किस प्रकार निरंतर बढ़ता ही चला आया है। ब्रह्मांड भी कभी बूढ़ा होगा और मरेगा भी, पर साथ ही परंपरा को देखते हुए यह भी निश्चय है कि वह महाप्रलय महाविश्राम की अवधि लंबी न होगी। फैला हुआ ब्रह्मांड जब मरेगा तो अपने विस्तार को समेटकर आरंभकाल की तरह इकट्ठा हो जाएगा और नींद पूरी होते ही फिर विस्फोट विस्तार की विगत एवं अभ्यस्त परंपरा को उसी प्रकार फिर चालू कर देगा जिस प्रकार मनुष्य नींद लेने के बाद नए दिन से फिर पुराना ढर्रा अपनाता है अथवा नया जन्म लेकर पूर्व जन्म की पुनरावृत्ति करता है। यह सृष्टि की एक शाश्वत व्यवस्था है। ब्रह्मांड के जन्म मरण की चर्चा कर लेने के बाद उस अदृश्य किरण परिकर पर थोड़ा चिंतन किया जाए जो जीव जगत से लेकर अनंत अंतरिक्ष में बिखरा पड़ा है एवं निरंतर धराद्वार पर बरसता रहता है। इस संबंध में भी एस्ट्रोफिजिस्टों ने बड़ी गहराई से चिंतन किया है। वह कुछ निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। ब्रह्मांडीय किरणें कहाँ से आती है, इनका उद्गम स्रोत कहाँ है, इसका अन्वेषण करते हुए यह पता लगाया गया है कि इस निखिल ब्रह्मांड में संव्याप्त कोटि कोटि तारागणों में कुछ बूढ़े होकर मरते रहते हैं और उनके मरण से नए तारकों का जन्म होता है। यह नए तारे जब अस्तित्व में आते हैं तब उनकी उग्र ऊर्जा जिस परिधि में बिखरती है वहाँ उसे ब्रह्मांड किरणों के विकिरण के रूप में अनुभव किया जाता है। वृद्ध तारकों के मरण अवसर पर अति उच्च तापमान के कारण हीलियम, हाइड्रोजन आदि तत्व की ज्वलन प्रक्रिया से भयंकर विस्फोट होता है और वह तारा टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है। इस विस्फोट की आभा लगभग 1 महीने तक आकाश में दृश्यमान रहती है। यह विस्फोटजन्य पदार्थ नए ढंग से एक नए तारे के रूप में प्रकट होता है। इसे विज्ञानी सुपरनोवा कहते हैं, जिनकी चर्चा पूर्व में की गई। ये अभिनव तारकगण ही ब्रह्मांडीय किरणों का उद्गम स्रोत होते हैं। वर्तमान अभिनव तारक का नामकरण क्रैब नेबुला के नाम से प्रख्यात है। तारों की मरण जन्म प्रक्रिया प्रायः
300 वर्षों में एक बार ही देखने को मिलती है, ऐसा ज्योतिर्विदों एवं भौतिकीविदों का मत है। एक भारतीय भौतिकविद डॉक्टर परमहंस तिवारी के अन्वेषण के अनुसार यह भौतिक संसार जो हम अंतरिक्ष में देखते हैं शून्य से बना है। वह खाली नहीं है, वरन भार रहित, असंपीड्य, इनकॉम्प्रेसिबल, गतिशील तथा ऊर्जा से लबालब द्रव्य भरा हुआ है। इस द्रव्य द्वारा ही किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में खाली स्थान में से पदार्थों की रचना हुई है। श्री तिवारी द्वारा लिखित पुस्तकों स्पेस वोर्टेक्स थ्योरी तथा ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एम्प्टी स्पेस में इसका विस्तृत वर्णन है। इस परिकल्पना ने विश्व भर का ध्यान आकर्षित किया है। श्री तिवारी ने गणित के माध्यम से सिद्ध करके बताया कि गतिशील द्रव्य जब प्रकाश की गति से चलता है तो छोटे छोटे छिद्र द्रव्य में पैदा हो जाते हैं। यही छिद्र अर्थात परशून्य जो वास्तव में खाली है और 1/3 खरब मिलीमीटर व्यास के हैं, वस्तुतः इलेक्ट्रॉन है। यही वे कण हैं जिन्हें प्रकृति उत्पन्न कर सकती है। इनके अलावा पदार्थ के जितने स्थायी कण हैं वे इलेक्ट्रॉन्स के विपरीत विद्युत से चार्ज कणों पॉजिट्रॉन से संयोग का परिणाम है। भार रहित द्रव्य से भार वाले कणों की उत्पत्ति एक नवीन विचार है। यह सिद्धांत प्रोटॉन डीके तथा हर चीज ऋणात्मक तथा धनात्मक इलेक्ट्रॉन से बनी है से भी प्रतिपादित होता है। डॉक्टर टू व्हीलर, डॉक्टर स्ट्रेंगलास पीटर्सबर्ग ने उपरोक्त प्रतिपादन द्वारा श्री तिवारी के सिद्धांत की पुष्टि की है। श्री तिवारी के अनुसार वर्तमान भौतिकी वस्तुओं का कारण बताती है, किंतु यह नहीं बताती कि मूल कण कहाँ से आए या उनमें भार कहाँ से आया तथा उनमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस कहाँ से आए। उनने वोर्टेक्स थ्योरी के प्रतिपादन में प्रकाश की गति तथा इलेक्ट्रॉन का व्यास ये 2 पैरामीटर्स प्रयोग किए हैं। श्री तिवारी के अनुसार मूल बल बेसिक फोर्स की उत्पत्ति घूमते हुए ब्रह्मांडीय द्रव्य से हुई है। हमें ज्ञात गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय तथा नाभिकीय बल इस बेसिक फोर्स के ही कारण है। भौतिकी की सभी मूल इक्वेशंस वोर्टेक्स थ्योरी के अनुसार प्रतिपादित की जा सकती है, जिसमें आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी शामिल है। एक और नया तथ्य ब्रह्मांड की इस शोध से उभर कर आया है। अब तक प्रकाश की गति को ही सर्वोपरि गति माना जाता रहा है। आइंस्टीन कहते थे इससे तीव्र गति नहीं हो सकती, पर अब कर्क निहारिका की गतिविधियों का विश्लेषण करते हुए इस गतिशीलता का नया कीर्तिमान सामने आया है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के डॉक्टर एल नील और डॉक्टर ज़ैरफे एंडीन ने इस निहारिका के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की चल रही गतिशीलता को प्रति सेकंड 5,95,200 मील नापा है, जो प्रकाश गति की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक है। इस निहारिका के मध्य एक छोटा सूर्य ऐसा पाया गया है जिसका तापमान अपने सूर्य से 100 गुना अधिक है। वह अपनी धुरी पर प्रति सेकंड 33 बार परिक्रमा कर लेता है। यह भ्रमण गति भी अब तक की कल्पनाओं से बहुत आगे है। कार्ल सागा जैसे कुछ साइंस फिक्शन लिखने वाले ब्रह्मांड वैज्ञानिकों का विचार है कि अब शीघ्र ही वह दिन निकट आता चला आ रहा है जब अपनी आकाशगंगा के साथ जुड़े हुए ग्रह उससे छिटक कर दूर चले जाएंगे और अनंत अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से विचरण करने लगेंगे। इसका प्रभाव सौर परिवार पर ही नहीं, ग्रहों के साथ भ्रमण करने वाले उपग्रहों पर भी पड़ेगा और एक विशृंखल अराजकता की ऐसी बाढ़ आवेगी कि सर्वत्र एकाकीपन दृष्टिगोचर होने लगेगा। पर अंतर्गृही आदान की श्रृंखला टूट जाने से ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि हर नक्षत्र विविधताओं के कारण बनी हुई विशेषताओं और सुंदरताओं को खोकर अपने स्वरूप की तुच्छताओं से सीमाबद्ध अपंग और कुरूप स्तर को ही प्राप्त होगा। लेकिन यह मात्र कल्पना ही है। विधेयात्मक चिंतन वाले वैज्ञानिकों का मत है कि अपने सौरमंडल में 9 ग्रह हैं, 31 उपग्रह हैं और जो गिन लिए गए ऐसे 20,000 क्षुद्र ग्रह हैं। ये सभी अपनी अपनी कक्षा मर्यादाओं में निरंतर गतिशील रहने के कारण ही दीर्घ जीवन का आनंद ले रहे हैं। यदि वे व्यतिक्रम पर उतारू हुए होते तो इनमें से एक भी जीवित न बचता। कब के वे परस्पर टकराकर
चूर्ण विचूर्ण हो गए होते। इन 9 ग्रहों में से जो ग्रह सूर्य के जितना समीप है उसकी परिक्रमा गति उतनी ही तीव्र है। बुध सबसे समीप होने के कारण प्रति सेकंड 48 किलोमीटर की गति से चलता है और एक परिक्रमा 88 दिन में पूरी कर लेता है। पृथ्वी एक सेकंड में 28.6 किलोमीटर की चाल से चलती हुई 365.25 दिन में परिक्रमा पूरी करती है। प्लूटो सबसे दूर है, वह सिर्फ 4.3 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है और 248.43 वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है। वास्तविकता यह है कि अपना सौरमंडल इतना व्यवस्थित, जीवित और गतिशील है कि वहां प्रत्येक ग्रह अपनी मर्यादाओं में चल रहा है और एक दूसरे के साथ अदृश्य बंधनों में बंधा हुआ है। यदि यह प्रकृति इन ग्रहों की न होती तो वह न जाने कब का बिखर गया होता और टूट फूट कर नष्ट हो गया होता। सौर परिवार अति विशाल है। सूर्य की गरिमा अद्भुत है। इसका वजन सौर परिवार के समस्त ग्रहों उपग्रहों के सम्मिलित वजन से लगभग 750 गुना अधिक है। सौरमंडल केवल विशाल ग्रह और उपग्रहों का ही सुसंपन्न परिवार नहीं है, उसमें छोटे और नगण्य समझे जाने वाले क्षुद्र ग्रहों का अस्तित्व भी अक्षुण्ण है और उन्हें भी समान सम्मान एवं सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह क्षुद्र ग्रह किस प्रकार बने? इस संबंध में वैज्ञानिकों का मत है कि 2 समर्थ ग्रह परस्पर टकरा गए। टकराहट किसी को लाभान्वित नहीं होने देती, उसमें दोनों का ही विनाश होता है, विजेता का भी और उपविजेता का भी। यह विश्व सहयोग पर टिका हुआ है, संघर्ष पर नहीं। संघर्ष की उद्धत नीति अपनाकर बड़े समझे जाने वाले भी क्षुद्रता से पतित होते हैं। यह क्षुद्र ग्रह यह बताते रहते हैं कि हम कभी महान थे, पर संघर्ष के उद्धत आचरण ने हमें इस दुर्गति के गर्त में पटक दिया। मंगल और बृहस्पति के बीच करोड़ों मील खाली जगह में क्षुद्र ग्रहों एस्टेरॉइड्स की एक बहुत बड़ी सेना घूमती रहती है। सिरिस, पैलास, हाइडाल्गो, हरमेंस, वेस्ट, इरोस आदि बड़े हैं। छोटों को मिलाकर इनकी संख्या 44,000 आंकी गई है। इनमें कुछ 427 मील व्यास तक के बड़े हैं और कुछ 50 मील से भी कम। कहा जाता है कि कभी मंगल और बृहस्पति के बीच कोई ग्रह आपस में टकरा गए हैं और उनका चूरा इन क्षुद्र ग्रहों के रूप में घूम रहा है, पर यह बात भी कुछ कम समझ में आती है, क्योंकि इन सारे क्षुद्र ग्रहों को इकट्ठा कर लिया जाए तो भी वह मसाला चंद्रमा से छोटा बैठेगा। 2 ग्रहों के टूटने का इतना कम मलबा कैसे? एक कल्पना यह है कि सौरमंडल बनते समय का बचा खुचा फालतू मसाला इस तरह बिखरा पड़ा है और घूम रहा है। वैज्ञानिकों की एक कल्पना यह भी है कि प्रशांत महासागर की जमीन किसी खंड प्रलय के कारण उखड़ पड़ी और उड़कर चांद बन गई। जहां से वह मिट्टी उखड़ी वहां का गड्ढा समुद्र बन गया। यह उखड़ी हुई जमीन आकाश में मंडराने लगी और धरती का चक्कर काटती हुई चंद्रमा बन गई। इस प्रकार वह पृथ्वी का बेटा हुआ। इसी संदर्भ में यह भी कहा गया है कि जिन दिनों पृथ्वी की तह लाल अंगारे की तरह तप रही थी, उन दिनों वह घूमती हुई तेजी से थी अपनी धुरी पर। तब वह एक चक्कर 3 घंटे में ही लगा लेती थी और आए दिन गर्म लावे के ज्वार भाटे जैसे भूकंप आते थे। उन्हीं दिनों कई विशालकाय उल्काएं धरती से टकराईं और कई समुद्र तथा झील सरोवर बन गए। स्थूल दृश्यमान इन पिंडों की चर्चा न भी करें तो भी हमारे समक्ष एक पहेली तो अब भी रह जाती है, वह है इस पोले आकाश में अवस्थित प्लाज्मा की। गैलेक्सी की व्याख्या करते हुए एस्ट्रोफिजिसिस्ट कहते हैं कि 10 खरब नक्षत्रों के समुच्चय से विनिर्मित इसके केंद्रीय क्षेत्र में कणों का विघटन तेजी से होता है। तारों से अदृश्य कण निकलकर प्लाज्मा के रूप में पोले दिखने वाले आकाशीय क्षेत्र में फैल जाते हैं। इनके इस फैलाव से ही विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तथा गुरुत्वाकर्षण आदि की क्रियाएं संपन्न होती हैं। ऐसे फैले हुए प्लाज्मा को आयनीकृत प्लाज्मा, आयनोस्फेरिक प्लाज्मा कहते हैं।
आयनोस्फेरिक प्लाज्मा द्वारा कई तरह के क्षेत्र बनते हैं। आयनोस्फेरिक प्लाज्मा के रूप में फैले ये कण ही विभिन्न विचारों, प्रक्रियाओं, घटनाओं, दृश्यों वाले हलचल पूर्ण जगत का कारण है तथा उसे प्रभावित नियंत्रित करते हैं। लाखों वर्षों से आवारागर्दी करते करते ये कण भूल ही गए हैं कि वे कहाँ से आए हैं। ये भूले हुए कण ही कॉस्मिक कणों के रूप में पृथ्वी की ओर भी आते रहते हैं। इन कणों में उच्च गति वाले प्रोटॉन तथा कई तत्वों के परमाणु होते हैं। इनमें अत्यधिक ऊर्जा होती है। वायुमंडल में इनके प्रवेश करते ही हलचल मच जाती है। इसी हलचल से एक्सटेंडेड एयर शावर्स का निर्माण होता है। पृथ्वी की स्थूल हलचल इस प्रकार इन अनेक स्वभाव तथा गुणों वाले कणों के कारण ही होती है। सन 1959 में डॉक्टर मेघनाथ साहा ने अपनी खोजों से यह सिद्ध किया था कि सूर्य के प्लाज्मा में दृश्य जगत का हर तत्व विद्यमान है। उनका मत था कि लोगों को सूक्ष्म अस्तित्व में भी आत्मिक आनंद की सभी सामग्री बताई जाती है तो लोग विश्वास नहीं करते। उनकी स्थूल दृष्टि में दृश्य जगत और स्थूल पदार्थ ही प्रसन्नता के मूल हैं, पर हमारी अनुभूतियाँ जितनी सूक्ष्म और विशाल होती जाती हैं, रस और आनंद के तत्व भी उसी अनुपात में असीम तृप्ति वाले बनते चले जाते हैं। इस भारतीय वैज्ञानिक से सम्मति व्यक्त करते हुए विज्ञानी हाइजेनबर्ग ने प्रतिपादन किया था कि अंतरिक्ष में अमुक स्थिति पर पहुंचने पर परमाणु पदार्थ न रहकर अपदार्थ में, ऊर्जा में परिणत हो जाते हैं। पदार्थ सत्ता परिधि, काल और रूप में ढांचे में बंधी है। मनोसत्ता में अनुभूतियां, स्मृतियां, विचार और बिंब के रूप में व्याख्या होती है। इतना अंतर रहते हुए भी इन दोनों के बीच अत्यधिक घनिष्ठता है। यहाँ तक कि वे दोनों एक दूसरे को प्रभावित ही नहीं करते वरन परस्पर रूपांतरित भी होते रहते हैं। इस तथ्य को नोबेल पुरस्कार विजेता यूजोन विग्नर ने और भी अधिक स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि यह जान लेना ही पर्याप्त नहीं कि वस्तुओं की हलचलों से चेतना ही प्रभावित होती है। वस्तुस्थिति यह है कि चेतना से पदार्थ भी प्रभावित होता है। गेटे ने कहा था कि ब्रह्मांडीय चेतना का अस्तित्व सिद्ध कर सकने योग्य ठोस आधार मौजूद है। रुडोल्फ ने अपने ग्रंथ में गेटे के प्रतिपादन को और भी अच्छी तरह सिद्ध करने के लिए आधार प्रस्तुत किए हैं। जीव विज्ञानी टॉमस हक्सले ने ब्रह्मांडीय चेतना के अस्तित्व और उसके कार्यक्षेत्र पर और भी अधिक प्रकाश डाला है। वे उसे जीवाणुओं में अपने ढंग से और परमाणुओं में अपने ढंग से काम करती हुई बताते हैं और भारतीय दर्शन की परा और अपरा प्रकृति को ब्रह्म पत्नी के रूप में प्रस्तुत करने वाली मान्यता के समीप ही जा पहुंचते हैं। ब्रह्मांड भौतिकी पूर्वार्थ दर्शन के परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में संव्याप्त ऊर्जा शक्तियों को अपने अपने ढंग से देखा, समझा और प्रतिपादित किया है। चेतना के अस्तित्व को स्वीकारने की दिशा में इस माध्यम से कई कारगर प्रयास हुए हैं। यदि हम पूर्वार्थ दर्शन के संदर्भ में चैतन्य ऊर्जाओं का अध्ययन करें तो पाते हैं कि एक बिंदु पर भौतिकी एवं आत्मिकी दोनों ही प्रतिपादनों में एक अभूतपूर्व साम्य है। अच्छा हो यदि हम इस आध्यात्मिक प्रतिपादन के माध्यम से भौतिकी के उस स्थूल रूप को बारीकी से जानने का प्रयास करें जिसे महाप्राण, ब्राह्मी चेतना, देव सत्ता के नाम से अध्यात्म की भाषा में एवं प्लाज्मा, ईथर, क्वास्टा आदि नाम से पदार्थ विज्ञान की भाषा में पुकारा जाता है। वस्तुतः देव सत्ताएं चेतना ऊर्जा हैं। मूल कणिकाएं और भौतिकीय ऊर्जा विकिरण उनके भौतिक पक्ष हैं। आंतरिक चैतन्य विशिष्टता उनका आध्यात्मिक पक्ष है। समस्त देवगण प्राण ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। भौतिक द्रव्य में क्रियाशील ऊर्जा उनकी आधिभौतिक अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार चेतनात्मक ऊर्जा उनकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति है। वस्तु तत्व त्रिस्तरीय, त्रिआयामी होता है। यही कारण है कि भारतीय मनीषियों ने वस्तु तत्व का निरूपण करते समय तीनों ही स्तरों पर उनका विवेचन विश्लेषण किया है। वस्तु सत्ता के तीनों रूपों को समझने के साधन, उपकरण, माध्यम और विधियां भिन्न भिन्न होती हैं। मात्र भौतिकी के द्वारा तीनों स्तरों की तत्व विवेचना संभव नहीं होती।
आधुनिक भौतिकी वस्तुओं के आदिभौतिकी स्वरूप की ही खोजबीन करती है। उनके आदिदैविक रहस्य को समझने के लिए उपकरण भी आदिदैविक ही चाहिए। भौतिक द्रव्य से विनिर्मित उपकरण चाहे जितने सूक्ष्म हो, वे आदिभौतिक अर्थ को ही प्रकाशित कर सकते हैं। किंतु भौतिक विज्ञान के इस युग में बुद्धिमान लोगों की भी प्रवृत्ति मूलतः आदिभौतिक अर्थ को समझने की ही होने के कारण आदिदैविक अर्थों का भी आदिभौतिक प्रतीकों द्वारा ही संकेतिक करना आवश्यक है। यह बहुत कठिन भी नहीं है, क्योंकि भारतीय प्रजा ने अपनी अभिव्यक्ति के लिए सदैव ऐसे शब्दों को प्रचुरता से चुना है जिनके एक साथ 3 स्तरों पर 3 अर्थ होते हैं: आदिभौतिक, आदिदैविक एवं आध्यात्मिक।